अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सैयद हुसनैन और वेलकम है आप सबका इस अमेजिंग मैथ जर्नी में। इस जर्नी में हम सिर्फ फार्मूलाज या क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि मैथ रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। आप कभी सोचते हैं कि टफ टॉपिक्स हमें क्यों करवाए जाते हैं? तो टेंशन ना लें, मैं आपको हर चैप्टर के साथ उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस और यूजेस दिखाने वाला हूँ, ताकि मैथ बोरिंग नहीं इंटरेस्टिंग लगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जहाँ नंबर्स और लाइफ दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 शुरू कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन। अब मुझे पता है आप सबके जहन में पहला सवाल यही आ रहा होगा कि सर, ये फ्रैक्शंस का क्या फ़ायदा है, ज़िंदगी में कब काम आएंगी। ठीक है, चलिए हम इसको देखते हैं कि ये जो इनकी एप्लीकेशन है रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, फिज़िक्स में, मैकेनिक्स और कंप्यूटर साइंस में। चलिए इसको मज़ीद थोड़ा इसके अंदर जाके देखते हैं कि मेडिकल में ये कहाँ यूज़ होती हैं। जस्ट इमेजिन कि आप एक डॉक्टर हो, आपको ये मालूम करना है कि इंजेक्शन देने के बाद पेशेंट की बॉडी में मेडिसिन कितनी देर तक असर करेगी। सिनेरियो क्या है हमारे पास, मेडिसिन जब बॉडी में जाती है तो उसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है। कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होता है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है C/T इज इक्वल टू 1/T+1 इंटू T+3। तो डॉक्टर को, फॉर एग्जाम्पल, अब ये इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, डॉक्टर को ये देखना होता है कि मेडिसिन कितनी देर तक असर करेगी। इसको सोल्व करने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, ताकि इंटीग्रेशन कर सकें और टाइम निकाल सकें। तो जब आप मेडिसिन लेते हो और डॉक्टर कहता है कि ये 6 घंटे तक चलेगी, तो उस कैलकुलेशन के पीछे जो मैथमेटिक्स और पार्शियल फ्रैक्शन जो यूज़ हो रही है वो यही है। तो स्टूडेंट, इसी तरह हम एक और एग्जांपल समझते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कहाँ इस्तेमाल होती है एप्लीकेशन ये पार्शियल फ्रैक्शन। इमेजिन करें कि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और मोबाइल चार्जर या स्पीकर का कोई सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। जब आप उस सर्किट में करंट या वोल्टेज की इक्वेशन को सोल्व करते हो, तो उनको सिंप्लीफाई करने के लिए भी पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज़ होती है। एक सर्किट, फॉर एग्जांपल, एक सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच वोल्टेज और करंट का रिलेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक रिलेशन शो कर देता हूँ आपको कि करंट का, और एक रिलेशन यहाँ पे मैं आपको एक रिलेशन शो कर देता हूँ, जिसमें एक सर्किट है, उसमें रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के बीच वोल्टेज और करंट का एक रिलेशन है। ये फार्मूला एक रियल सर्किट का है। अगर हम सर्किट का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना हो तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ते हैं। ठीक है, और इसको लिखने का क्या तरीका होगा हमारे पास, a/s+2 प्लस b/s+5। अब हम a और b निकाल कर सर्किट का बिहेवियर इजीली समझ सकते हैं कि यही कॉन्सेप्ट जो है इंजीनियर्स रोज़ यूज़ करते हैं जब वो चार्जर या कोई सेंसर डिज़ाइन कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस रियल लाइफ एप्लीकेशन से आपने एंजॉय किया होगा और आपको पता चला होगा कि ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। तो स्टूडेंट्स, इन शॉर्ट, ये चैप्टर सिर्फ मैथ का बोरिंग टॉपिक नहीं है, ये वो मैथमेटिकल टूल हैं जो रियल लाइफ में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और साइंटिस्ट यूज़ करते हैं। तो आप देखो, चाहे मोबाइल चार्जर का सर्किट हो, मेडिसिन का फैक्ट हो या कार की कोई स्पीड, सब जगह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को तोड़कर सिंपलीफाई करने का काम ये पार्शियल फ्रैक्शन ही करती है। तो स्टूडेंट्स, एक्चुअल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम इसकी कुछ हिस्ट्री देख लेते हैं। पहले क्या होता था कि हम फ्रैक्शन को इस तरह से सॉल्व करते थे, 1/x-1 प्लस 2/x+2, और एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये वाली फॉर्म आती थी। लेकिन अब हम पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिवर्स ऑर्डर में सीखेंगे। हमें ये चीज़ दी होगी, ठीक है, और हमने उसको ये वाली फॉर्म में लेकर आना होगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करने के कुछ स्टेप्स हैं और कुछ उनके चेकिंग भी है उनकी, कि वो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने के काबिल है भी या नहीं। तो हम उसको देखते हैं। तो सवाल को सॉल्व करने से पहले आपने नंबर 1 पॉइंट है वो देखना है कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम उसको डिवीजन मेथड के थ्रू उसको पार्शियल रैशनल फ्रैक्शन में बनाएंगे। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 है चेकिंग फ्रैक्शन इज प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन और नॉट। अब ये चेक कैसे होगी, आपने देखना है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन न्यूमरेटर इज लेस देन डिग्री ऑफ पोलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि p ऑफ x जो है उसकी डिग्री छोटी होनी चाहिए q ऑफ x के।
ठीक है। तो हम कहेंगे ये जो फ्रैक्शन है ये पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सोल्व करने के काबिल है, ठीक है। तो पॉइंट नंबर 3 क्या है हमारे पास, अगर फ्रैक्शन प्रॉपर है तो चेक करें। आपने चेक कर लिया, हाँ जी ठीक है, हमारे पास पी ऑफ एक्स जो है वो लेस देन है क्यू ऑफ एक्स के, तो देन आपने चेक करना है उसके जो डिनोमिनेटर में कोई कोई फॉर्मूला तो नहीं ओपन हो रहा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी का होल स्क्वायर उन्होंने लिखा हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो, या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब लिखा हो, तो आपने चेक कर लेना है कहीं कोई फॉर्मूला तो नहीं ओपन हो रहा, ठीक है। अगर ये भी नहीं है तो हो सकता है उन्होंने कोई फैक्टराइजेशन का कोई पार्ट डाल दिया हो उसमें, तो आपने क्या करना है, तो चेक करना है कहीं कोई फैक्टराइजेशन तो नहीं हो रही, ठीक है, ताकि हम उसके 2 फैक्टर बना लें और उसको हम क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन के तौर पर सोल्व कर सकें, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने के कुछ हमारे पास स्टेप्स हैं। नंबर 1, फर्स्ट गेट फ्रैक्शन इज प्रॉपर और इम्प्रॉपर, ठीक है। आपने चेक कर लिया कि जो फ्रैक्शन है वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर है या नहीं। इफ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर, ठीक है, अगर फ्रैक्शन जो है वो इम्प्रॉपर है देन फर्स्ट मेक इट प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपने इसको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाना है, ठीक है। नाउ गेट अननोन वेरिएबल, अब प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते वक्त हमारे पास 2 अननोन वेरिएबल या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक है कि अननोन वेरिएबल आपने गेट करने हैं। अब वो अननोन वेरिएबल गेट करने के भी कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है। अगर आप ये पॉइंट्स देख लेंगे ना तो मैं कह सकता हूँ कि आपने जो पूरा यूनिट है पार्शियल फ्रैक्शन का वो आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। अगर x की पावर 1 है तो आपका अननोन वेरिएबल होगा कुछ इस तरह से, a माइनस बी एक्स माइनस ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, ठीक है। तो आपके पास जो अननोन वेरिएबल होंगे वो a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी। पॉइंट नंबर 2 है, अगर पावर होल स्क्वायर में है तो आपके अननोन वेरिएबल कुछ इस तरह से होंगे। फॉर एग्जांपल x ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हमारे पास है, तो इसके अननोन वेरिएबल किस तरह से लिखे जाएंगे, a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। पॉइंट नंबर 3 है, अगर x के ऊपर पावर होगी तो अननोन वेरिएबल कुछ इस तरह से लिखे जाएंगे, a ओवर एक्स प्लस 3 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। पॉइंट नंबर 4 है कि अगर x के ऊपर भी पावर हो और होल स्क्वायर में भी पावर हो तो अननोन वेरिएबल कुछ इस तरह से होंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 32 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब ये देखें इधर भी एक्स स्क्वायर है, मतलब x के ऊपर भी पावर है और ये होल स्क्वायर में भी पावर है, तो आपके जो अननोन वेरिएबल होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, a ओवर एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब अंदर वाली जब पावर थी तो हम उसको लिखते थे बी एक्स प्लस सी, ठीक है। अब उसका होल स्क्वायर भी है तो हम एक दफ़ा और लिखेंगे डी एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो ये कुछ स्टेप्स हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। जब आपके पास ये अननोन वेरिएबल सेट हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उसका एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद आपने एक इक्वेशन गेट कर लेनी है, ठीक है। उस इक्वेशन में कोई ना कोई जो फ्रैक्शन होगी उसको आपने आपने इक्वल टू 0 रख लेना है, ठीक है। उसके डिनोमिनेटर में कोई फ्रैक्शन होगी, कोई इक्वेशन होगी, आपने उसको इक्वल टू 0 रख लेना है। फॉर एग्जांपल x माइनस 1 है तो आपने उसको इक्वल टू 0 रख लिया, तो जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 1, और कोई ना कोई वैल्यूज निकाल लेनी है आपने। फिर जो वैल्यूज आएंगी उनको आपने बारी बारी उस इक्वेशन में पुट करके अननोन वेरिएबल की वैल्यूज निकाल लेनी है और वापस इक्वेशन 1 में पुट कर देनी है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको और ब्रीफली डिस्क्राइब हो जाएगा कि जो मैं ये सारी बातें कह रहा हूँ वो एक्चुअल में वहाँ पे अप्लाई भी हो रही हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर, पहले क्वेश्चन में उसने हमें फार्मूला दे दिया है, ठीक है। आप ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के भी आए हैं। वो फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। आप देखें अगर 1 के ऊपर भी मैं स्क्वायर डाल दूं तो हमारे पास फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के, ठीक है। ये फार्मूला हमने पहले लिख दिया। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर होता है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो 2 ओवर एक्स माइनस 1 बराबर हुआ 2 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 के। तो अब इसके क्योंकि एक्स की पावर सिंगल है, ठीक है, तो आपने सबसे पहले चेक भी कर लिया कि पोलिनोमियल जो है ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या नहीं। तो आप देखें इसकी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल छोटी है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल डिनोमिनेटर के,
अब इसके जो अननोन वेरिएबल होंगे वो a ओवर x प्लस वन प्लस b ओवर x माइनस वन, ठीक है। इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया मैंने। 2 ओवर एक्स के माइनस वन इज इक्वल टू, अब इस पार्ट का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एलसीएम में आ गया, ठीक है। अब एलसीएम को आसान तरीके से थोड़ा सा देख लेते हैं कि बाज़ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं कि हम ए के साथ क्या लिखें और बी के साथ क्या लिखें। तो यहाँ पे छोटा सा एक हिडन स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है कि आप ये देखें, यहाँ एक नीचे एक्स प्लस वन है, इधर मैंने फिंगर रख दिया है, ठीक है। एक्स प्लस वन, और इधर भी देखिए एलसीएम में जो हमने लिया था एक्स प्लस वन, इधर भी मैंने फिंगर रख दी है, ठीक है। तो आपके पास ए ऊपर क्या बच गया ए, ठीक है, और नीचे क्या बच गया एक्स माइनस वन। तो आपके पास आ गया ए के साथ एक्स माइनस वन। इसी तरह ही हम बी के साथ भी ऐसे ही करेंगे, तो बी के साथ आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वन। क्योंकि ये तो अभी दो ही हैं, तो आप इनको क्रॉस में भी लिख सकते हैं कि ए के साथ एक्स माइनस वन और बी के साथ एक्स प्लस वन। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे एक्स के माइनस वन है, यहाँ पे एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन है, जो कि ये भी एक्स के माइनस वन ही है। तो यहाँ से हम दोनों तरफ इसको लेकर जाके जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, तो आपके पास हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी वो क्या बचेगी, 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन, ठीक है। अब हमारे पास जो x माइनस वन है और x प्लस वन है, इनको बारी बारी हम इक्वल टू जीरो रखेंगे। पहले x माइनस वन को रखा इक्वल टू जीरो, x प्लस वन को रखा इक्वल टू जीरो। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वन, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस वन। अब हमारे पास जो इक्वेशन है 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन, इसको मैं नाम दे देता हूँ, ये इक्वेशन नंबर ए है, ठीक है। अब बारी बारी हमने जो x की वैल्यू निकाली थी उनको बारी बारी इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो पहले मैं x इज इक्वल टू वन इक्वेशन में ए में पुट करने लगा हूँ। तो 2 इज इक्वल टू ए, एक्स की जगह हमने 1 लिख दिया, 1 माइनस वन प्लस बी, एक्स की जगह हमने 1 लिख दिया, 1 प्लस वन, 1 माइनस वन ये 0 हो गया। तो ए का पूरा फैक्टर 0 प्लस 2b, 2 इज इक्वल टू 2b हमारे पास आ जाएगा। 2 जो है बी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब देखें, अब पहले हमने x पुट 1 पुट किया था, अब हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू माइनस वन, ठीक है, इन इक्वेशन ए, सेम वही वाली इस इक्वेशन में। तो 2 इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन, मैंने पहले इक्वेशन लिख दी, जहां जहां एक्स था वहां वहां मैंने माइनस वन रख दिया, ठीक है। पिछली दफा क्या हुआ था, पिछली इक्वेशन में ए जीरो हुआ था, इस इक्वेशन में अब बी जीरो होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि 2 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू ए प्लस जीरो। 2 जो है एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल किस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस वन, ठीक है। अब जो हमने ए की वैल्यू निकाली है और बी की वैल्यू जो निकाली है, ठीक है, वो बारी बारी हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है वो ये है, 2 ओवर एक्स के माइनस वन इज इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस वन, ठीक है। अब ए की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, माइनस वन, ठीक है, और बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, वन। तो हम क्या करेंगे, ए में माइनस वन, बी में वन रख दिया, तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 2 ओवर एक्स के माइनस वन इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस वन माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वन, इसको अरेंज करके लिख दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास ए माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब इसका भी देखें कि इसका जो पोलिनोमियल ऑफ इक्वेशन है उसकी पावर छोटी है पोलिनोमियल ऑफ इक्वेशन डिनोमिनेटर के, ठीक है। तो इसके भी, इसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है और हम इसको अननोन वेरिएबल में लिख सकते हैं। तो a ओवर एक्स माइनस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस बी हमने लिख दिया, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब एलसीएम लेंगे इसका, ठीक है, एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, एलसीएम में आ गया, ठीक है। तो a के साथ क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस बी, और b के साथ हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस ए, ठीक हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, दोनों तरफ इक्वल के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, इक्वल के इस तरफ भी मल्टीप्लाई करेंगे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। तो ये वाला एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से और एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी से कट जाएगा। तो हमारे पास फाइनल जो इक्वेशन बचेगी वो कुछ इस तरह से होगी, a माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए, ठीक है। इसको मैं कहता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो लेट किया हमने कि जो x माइनस बी है और x माइनस ए है, इनको इक्वल टू 0 रख दिया हमने। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी, यहाँ से आएगी x इज इक्वल टू बी और यहाँ से आएगी हमारे पास x इज इक्वल टू ए। अब बारी बारी इन दोनों वैल्यूज को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू बी इन इक्वेशन नंबर 2,
सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख ली, a माइनस बी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, अब जब यहाँ पे मैंने x की जगह रखा b, तो b माइनस बी 0, तो a का पूरा फैक्टर 0 प्लस b एक्स माइनस ए, x की जगह हमने क्या रख दिया b, तो b माइनस a। ठीक है, अब यहाँ पे देखें a माइनस बी है और यहाँ पे जो है वो b माइनस ए है। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ से जब हमने माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये स्विच हो जाएंगे, तो हमारे पास a जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, b जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो a माइनस बी हमारे पास आ जाएगा। अब जो a माइनस बी है वो b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a माइनस बी ओवर a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस बी, ये आपस में कैंसिल आउट, तो ये माइनस बी वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास b की वैल्यू जो आ जाएगी वो -1 आ जाएगी। अब इसी तरह ही पुट x इज इक्वल टू a इन इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, a माइनस बी, पहले इक्वेशन लिखी है हमने a एक्स माइनस बी प्लस बी एक्स माइनस ए। ठीक है, जहां जहां x था वहां वहां अब रख देंगे हम a। ठीक है, पहले क्या हुआ था, a0 हुआ था, अब इस दफा b0 होगा पूरा फैक्टर। ठीक है, आप देखिए देख सकते हैं यहाँ पे a माइनस ए हमने जब यहाँ रखा तो ये 0 हो गया, तो b का पूरा फैक्टर 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह हमने a रखा तो a माइनस बी, अब यहाँ पे भी a माइनस बी है, यहाँ पे भी a माइनस बी है, ये a माइनस बी जो है वो a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो a माइनस बी और a माइनस बी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1। अब a की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, b की वैल्यू भी आपके पास आ गई है, तो दोनों वैल्यू जो है वो हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। और जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे a और b की वैल्यू, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो a माइनस बी ओवर एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स माइनस ए माइनस 1 ओवर एक्स माइनस बी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्स के प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने फिर चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है या नहीं है। तो आपने देखा इधर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2। यहाँ पे आप देखें वैसे तो x की पावर 1 इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, लेकिन जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी x की पावर 2 हो जाएगी। ठीक है, तो ऊपर भी x की पावर 2 है, नीचे भी x की पावर 2 है, तो ये इक्वेशन जो है वो इम्प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन है। सो हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। ठीक है, अब इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऊपर वाली वैल्यू हमने रख दी डिवाइड के अंदर। ठीक है, ये प्रीवियस क्लासेस का जो डिवीजन मेथड है बिल्कुल वैसे ही आपने सॉल्व करना है, और नीचे वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी बाहर। ठीक है, एक्स के प्लस 1 अंदर आ गया और एक्स के माइनस 1 बाहर आ गया। आप देखेंगे एक्स के माइनस 1 जो है उसको 1 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा एक्स के माइनस 1। ठीक हो गया, तो इस तरह 2 1 जा 2, इस तरह एक्स के माइनस 1 1 जा एक्स के माइनस 1 आपके पास। अब यहाँ पे हम साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज किया तो एक्स के आपस में कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस का 1 है और ये भी प्लस का 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, अब इसको लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले 1 लिखेंगे, 1। ठीक है, 1 प्लस 2 ओवर एक्स के माइनस 1। ठीक है, मतलब 1 प्लस 2 ओवर एक्स के माइनस 1, ये हमारे पास, इसको हमने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक हो गया, अब हम सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करेंगे। ठीक है, 1 तो जो है ये कांस्टेंट है हमारे पास, ये जो है वो वेरिएबल है, सिर्फ इस पार्ट को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अब आप देखें एक्स के माइनस 1 ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1, इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2 है ये। टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लेंगे हम इसका, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास इसका, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, तो a के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस 1 और प्लस b के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x प्लस 1। वही आप हिडन वाला मेथड भी देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, दूसरा ये क्रॉस वाला भी आप देख सकते हैं कि a के साथ x माइनस 1 और b के साथ x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक हो गया, अब मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड x प्लस 1 x माइनस 1। ठीक है, जब हमने मल्टीप्लाई किया इसको x प्लस 1 एक्स माइनस 1 को बोथ साइड पे, तो ये नीचे वाला दोनों साइड का जो पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ हमारे पास ये ऊपर वाली इक्वेशन बच जाएगी, वो मैंने यहाँ लिखी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या इक्वेशन बची है, 2 इज इक्वल टू a एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस 1। ठीक है, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3 है।
लेट किया x माइनस वन को भी हमने इक्वल टू 0 रख देना है और x प्लस वन को भी इक्वल टू 0 रख देना है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो इधर हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 1 और इधर आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू -1। पुट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम x की वैल्यू 1 जो है वो इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, जो हमने इक्वेशन नंबर 3 में पुट की तो उसका a फैक्टर 0 हो जाएगा, तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह। ठीक है, 2/2 b के साथ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2/2 इज इक्वल टू b। 2 आपस में कैंसिल आउट, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। पुट x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन नंबर 3। तो अब 2 इज इक्वल टू a x माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन, पहले मैंने इक्वेशन लिख ली। ठीक है, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने -1 रख दिया। अब इस बार b का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, -1 जो है वो 2 हो जाएगा, माइनस का 2। ठीक है, अब -2 जो है वो एक साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल किस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2/2 आपस में कैंसिल आउट होने के बाद 1 आ जाएगा, तो a इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई है और b की वैल्यू भी आ गई है, तो इन दोनों वैल्यूज को हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे 2 में। तो 2/x प्लस 1 x माइनस 1 इज इक्वल टू -1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1। ठीक है, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -1 और b की वैल्यू हमारे पास आई थी 1। तो अब इसको अरेंज करके लिख लेंगे। ठीक है, अरेंज करके कैसे लिखेंगे, क्योंकि आपने देखा कि इस क्वेश्चन 1 के अकॉर्डिंग हमारे पास 1 स्टार्टिंग में आ रहा था और हमने सिर्फ इस वाले पार्ट को सॉल्व किया था। तो फाइनल जो हमारा आंसर होगा 1 प्लस आगे जो हमारे पास अननोन वेरिएबल जो हमने सॉल्व किए थे, ठीक है, वो आ जाएंगे। अब जो ए वाला सेक्शन था वो माइनस का था, तो प्लस माइनस आपस में माइनस हो जाएगा, 1 - 1/x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2x प्लस 3 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। ठीक है, अब इसकी भी चेकिंग कर लेते हैं। ऊपर जो है हमारे पास x की डिग्री 1 है और नीचे x की डिग्री कितनी है 1 2 और 3। ठीक है, इसका मतलब ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है, तो हम इसको आगे सोल्व करते हैं। अब इसके अननोन वेरिएबल क्या होंगे हमारे पास, a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 2 प्लस c ओवर x प्लस 3। इसको मैंने कह दिया कि ये इक्वेशन नंबर क्या है 1 है। अब इसका एल्सियम लेंगे हम, जब हमने एल्सियम लिया तो हमारे पास तीनों आ जाएंगे आपस में। ठीक है, x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 एल्सियम में आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखना ये है कि हमारे पास a के साथ क्या क्या आएगा। ठीक है, सेम अगर हम हिडन वाला स्टेप भी देखें तो मैंने x प्लस 1 a के नीचे से मैंने हाइड कर दिया और एल्सियम में से भी x प्लस 1 मैंने हाइड कर दिया, तो ऊपर क्या बच गया a और नीचे क्या बच गया x प्लस 2 और x प्लस 3। तो a के साथ क्या आ गया x प्लस 2 और x प्लस 3। इसी तरह b के साथ भी आपने ऐसे ही करना है, तो b के साथ जो आएंगे x प्लस 1 x प्लस 3 और c के साथ आ जाएगा x प्लस 1 और x प्लस 2। सेम अब हम दोनों तरफ इक्वल के दोनों तरफ x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगी वो होगी कुछ इस तरह से। ठीक है, सारा पार्ट ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन इस तरह से बच जाएगी। लेट किया हमने कि अब हमारे पास देखें कौन कौन से जो फैक्टर हैं, x प्लस 2 है x प्लस 3 है और x प्लस 1 है। ठीक है, इनको बारी बारी हमने इक्वल टू 0 रख देना है। x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इनकी बारी बारी x की जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -3। अब ये जो x की तीनों वैल्यूज आई हैं इनको हम 1 बाय 1 इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। जहां जहां x आ रहा था वहां वहां हम 1 बाय 1 पुट करेंगे और हम अपने अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो फाइंड आउट करते चले जाएंगे। सबसे पहले हम पुट x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले मैंने इक्वेशन लिख दी। ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू ax प्लस 2 x प्लस 3 प्लस bx प्लस 1 x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 x प्लस 2। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ मैंने -1 रख दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो आएगी -2 प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे दोनों फैक्टर जो थे वो 0 हो जाएंगे। तो हमारे पास इसको कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो है 2a। -2 प्लस 3 1 होता है, बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही हम लिखते हैं। ठीक है, 1 आ गया इज इक्वल टू 2a। तो 2a के साथ जो क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इक्वल किस तरफ आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो a की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1/2।
ठीक है। अब पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। जिस तरह हमने -1 पुट किया था इसी तरह ही हम -2 पुट करेंगे। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख दी, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -2 रख देना है, ठीक है। अब इस दफ़ा a का पूरा फैक्टर 0 होगा और c का पूरा फैक्टर 0 होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे -2 अगर मैं रखूँ तो -2 + 2 0 और ये पूरा फैक्टर c का 0। तो हमारे पास जो b की वैल्यूज आफ्टर कैलकुलेशन जो आती है वो है -1 इंटू 1, ठीक है। 1 इंटू -1 इंटू -1, तो माइनस भी आ गया। तो -4 + 3 -1। अब ये वाला माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 1। पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमने वैसे इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। अब इस दफ़ा भी दो फैक्टर जो है वो हमारे 0 होंगे और हमारे पास तीसरे अननोन वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास आएगी, ठीक है। अब वो किस तरह से है, अब हमने देखा हमने -3 रखना है, इधर भी -3 रखा तो a का पूरा फैक्टर 0, इधर -3 रखा b का पूरा फैक्टर 0, यहाँ पे -3 रखा तो हमारे पास कोई ना कोई कैलकुलेशन के बाद वैल्यूज आती हैं। -3 + 1 -2 आ जाता है, -3 + 2 -1 आ जाता है। और यहाँ से 3 2 6 -6 + 3 और 6 में से 3 निकाले -3, ठीक हो गया। जो बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होता है वही आता है। अब 2 जो है वो c के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3/2। अच्छा, तो अब हमारे पास a b और c तीनों की वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। तो अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अकॉर्डिंग 2x + 3 ओवर x + 1 x + 2 x + 3 इज इक्वल टू a की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो है 1/2 ओवर x + 1 प्लस 1 ओवर x + 2 प्लस c की वैल्यू थी -3/2 ओवर x + 3। अभी देखें ये स्मॉल बटा है और ये नीचे एक मेन बटा है, ठीक है, मेन डिवीजन है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, ये 1/2 नीचे शिफ्ट हो जाएगा आपके पास x + 1 के साथ, ठीक है। तो 1/2 इंटू x + 1 प्लस 1 ओवर x + 2 ऐसे का ऐसे ही माइनस प्लस माइनस माइनस, तो 3/2 इंटू x + 3, ठीक है। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। x² + 4x + 5 ओवर x + 1 x² + 5x + 6। जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें फैक्टराइजेशन इस्तेमाल हुई है, ठीक है। यहाँ पे फैक्टराइजेशन का एक पार्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस फैक्टराइजेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस हिस्से को मैंने यहाँ पे पहले ले लिया x² + 5x + 6। अब फैक्टराइजेशन जिनको पहले से आती है वो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती तो वो ये पार्ट ज़रूर देखें कि मैंने कुछ रूल्स जो हैं फैक्टराइजेशन के वो यहाँ मैंने मेंशन किए हुए हैं, तो जो आपके फैक्टराइजेशन को बहुत ही आसान बना देते हैं। तो नंबर 1 रूल क्या है कि x² वाली वैल्यू को x के बगैर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। x² की वैल्यू क्या है 1 है और x के बगैर वाली वैल्यू क्या है 6 है। तो 6 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करवाया, 6 1 6, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 1 हो गया, हमारे पास आ गया 6। रूल नंबर 2 है हमारे पास, जो नंबर आए, ठीक है, जो नंबर आए उसका आपने लेना है एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लिया, 2 3 6, 3 1 3 आ गया, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद उनको दो फैक्टर में ऐसे बदलना, ठीक है। अभी तो इस वक्त इसमें आई ही दो है ना, बाज़ दफ़ा 3 या 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो उनको ऐसे दो फैक्टर्स में बदलना कि जब उनको प्लस या माइनस करें, जमा या तफरीक करें, ये सेंटर वाला नंबर बने 5x, और जब मल्टीप्लाई करें, ठीक है, जब मल्टीप्लाई करें तो ये एलसीएम वाला नंबर बनना चाहिए, ठीक हो गया। तो आपने उसको आप ऐसे दो फैक्टर्स में बदलना है, तो ये पॉइंट आपका रूल नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे आप देखें कि 3 + 2 को मैंने जमा किया तो 5 आ रहा है और 3 और 2 को 6 मल्टीप्लाई मैंने किया तो 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला नंबर जो हो गया ये x वाला हो गया, ठीक है, और ये वाला नंबर जो हो गया ये एलसीएम वाला नंबर हो गया, ये वाला नंबर, ठीक हो गया। क्या करना है आपने, जैसा कि हमने देखा कि 3 और 2 बनना है तो हम अब अपनी इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब जैसा कि हमने देखा हमारे पास जो दो फैक्टर बने हैं वो कौन से बने हैं, 3 और 2 के बने हैं, ठीक है। अब उनको हम लिखेंगे कैसे, उनको हम लिखेंगे कुछ इस तरह से। पहले मैंने इक्वेशन लिख ली x² + 5x + 6, ठीक है। हमारे पास जो दो फैक्टर बने थे x² + 3x + 2x + 6, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, x कॉमन निकल रहा है, इधर से x कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया x + 3,
यहाँ से इन इन दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, ये दोनों 2 के टेबल पे जा रहे हैं, तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, ठीक है। और यहाँ x बच गया, प्लस 2 किस टेबल पे जाता है, 6 आ जाए, तो 2 3 जा 6 आ जाता है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे x प्लस 3 आ गया। अब फैक्टराइजेशन का जो हमें पता चलता है कि हमारी फैक्टराइजेशन सही हुई भी है या नहीं। तो ये जो फैक्टर है ना, अगर तो ये सेम हो गए, तो इसका मतलब यह है कि आपकी फैक्टराइजेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हुई है। तो यहाँ पे देखें x प्लस थ्री दोनों सेम है, उनको एक दफ़ा लिख दिया, और यहाँ पे x प्लस टू उसको एक दफ़ा लिख दिया। तो ये हमारे पास इस इक्वेशन के फैक्टर बन गए हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, नाउ हम क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, एक्स के प्लस 4x प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स के प्लस 5x प्लस 6। अब ये x प्लस 1 तो वैसे का वैसे हमारे पास रहेगा, ठीक है। इसके हमने फैक्टर बना लिए हुए हैं, ठीक है। वो हमारे पास क्या आए हैं, x प्लस 2 और x प्लस 3, तो वो हमने लिख दिए हैं। अब हमारे पास जो इसके अननोन वेरिएबल होंगे वो किस तरह से होंगे, a ओवर एक्स प्लस 1 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 प्लस सी ओवर एक्स प्लस 3, ठीक हो गया। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन 1 का नाम मैंने दे दिया। अब हम इसका लेंगे एलसीएम। जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 एलसीएम आ गया, ठीक है। एक साथ हमारे पास क्या आ जाएंगे, ये वाले दोनों, ठीक है, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, और बी के साथ हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3, ठीक है। और सी के साथ हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, ठीक है। ये हमारे पास देख सकते हैं, यहाँ पे ये इक्वेशन तैयार हो गया। अब हमारे पास जो फैक्टर्स हैं उनको बारी बारी हमने इक्वल टू 0 रख देना है, ठीक है। एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 इनको मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकाली -1 आ गई, यहाँ से निकाली x इज इक्वल टू -2 आ गया, और यहाँ पे आ गया x इज इक्वल टू -3। अभी जो वैल्यूज आई हैं -1 -2 -3, इनको 1 बाय 1 हम इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एक्स के प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू a इंटू ये वाली इक्वेशन, ठीक है। ये वाली ऊपर वाली जो सारी इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लिखी हुई है, a इंटू एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2। इसको मैंने नाम दे दिया कि ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम इसको x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -1 पुट कर देना है, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में। तो हमारे पास आ जाता है -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू -1 प्लस 5 इज इक्वल टू a -1 प्लस 2 माइनस इंटू -1 प्लस 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये b का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा, यहाँ -1 पुट करेंगे तो c का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 0 प्लस 0 लिख दिया। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद और इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आती है वो आती है 2 इज इक्वल टू 2a, ठीक है। तो a और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 इक्वल के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आपस में कैंसिल आउट होने के बाद तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, 1, ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं। अब हमने पुट करना है x इज इक्वल टू -2 पुट करना है हमने, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिख ली, x के प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू a x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -2 पुट कर देना है, और उसके बाद आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1, और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा -b, ठीक है। अब b की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, -1। अब हमने क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे पहले वही हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन लिख दी सारी, ठीक है। उसके बाद हमने जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने -3 रख देना है। तो इस दफ़ा क्या होगा, a का पूरा फैक्टर भी 0 हो जाएगा, b का पूरा फैक्टर भी 0 हो जाएगा, और c की कोई ना कोई हमारे पास वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास आती है -2 और -1। इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 2 और c आ जाएगा 2c। तो अब सेम वैसे ही 2 जो है वो c के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। अब हमारे पास a b c तीनों अननोन वेरिएबल की वैल्यू आ गई है, तो हम इसको अपने क्वेश्चन जो हमारा इक्वेशन है उसमें पुट कर सकते हैं। तो x के प्लस 4x प्लस 5 ओवर x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 इज इक्वल टू, हमारे पास a b c की जो वैल्यूज हमारे पास आई हैं वो हम कोरिस्पॉन्डिंग उसके रख देंगे, 1 ओवर x प्लस 1 प्लस
माइनस 1/x+2 प्लस 1/x+3। अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1/x+1 माइनस 1/x+2 प्लस 1/x+3। ठीक है, अब ये जो फैक्टर हमने बनाए थे इनको वापस से हम इक्वेशन में, फैक्टराइजेशन वाली इक्वेशन में हम वापस रख देंगे। ठीक है, ताकि जो हमारी एक्चुअल इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी वैल्यूज आई हैं वो लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये वाला आंसर भी हमारे पास ठीक है और ये वाला आंसर भी हमारे पास बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है 4x³ प्लस 5x² माइनस 3x माइनस 2 ओवर x² माइनस 1। ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि ऊपर जो है x की पावर 3 है, नीचे x की पावर क्या है 2 है। तो हमने पीछे पढ़ा था कि अगर p ऑफ x बड़ा हो जाए q ऑफ x से तो हम उसको डिवीजन मेथड के थ्रू सोल्व करते हैं ताकि वो उसको छोटा बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको डिवीजन मेथड के थ्रू उसको छोटा किया फैक्टर्स को। तो सबसे पहले हमने ऊपर वाली इक्वेशन को हमने अंदर रख दिया। ठीक है, और बाहर जो नीचे वाली इक्वेशन थी उसको बाहर रख दिया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे क्या है x² है, यहाँ पे आप देखें x³ है। ठीक है, और इसके साथ जो कांस्टेंट है वो क्या है 4 है। ठीक है, 4x³। तो हमने इस इक्वेशन को जो हमने कैंसिल आउट करने के लिए हमें यहाँ पे भी 4 ही चाहिए होगा। ठीक है, 4 भी चाहिए होगा और एक x भी चाहिए होगा जो कि इसकी पावर के बराबर हो जाए। इसका मतलब मैं क्या कहूँगा कि हमने x⁻1 को 4x के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो आप देखोगे x⁻1 को जब 4x के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 4x³ माइनस 4x। ठीक है, 4x³ के नीचे लिख देंगे और x वाली वैल्यू x की वैल्यू के नीचे लिख देंगे। ठीक है, माइनस का 4x। अब जब हम इसके साइन चेंज करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये 4x³ और 4x³ आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जब इसका साइन चेंज किया तो ये प्लस का 4 माइनस का 3 तो प्लस का x आ जाएगा। ठीक है, और ये 5x² वैसे का वैसे ही नीचे उतर आएगा और ये वाला -2 भी वैसे का वैसे ही नीचे उतर आएगा। अब आप देखें ये x² है और ये भी x² है। अभी भी जो हमारे पास जो कंडीशन है p ऑफ x जो है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए q ऑफ x से। ठीक है, तो अभी भी ये इस वक्त ये बराबर है। ठीक है, तो हम इसको मजीद डिवाइड करेंगे। अब ये भी x² है, ये भी x² है। अब हम और यहाँ पे 5 है हमारे पास और यहाँ पे 5 नहीं है हमारे पास, तो हम इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 के साथ। ठीक है, x²-1 को हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 5x²। ठीक है, और 5 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, क्योंकि कांस्टेंट था तो कांस्टेंट के नीचे इसको लिखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस 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 का 5। अब जब हम इसके साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, 5x² जो है माइनस 5x² आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला x एज इट इज नीचे उतर आएगा। ठीक है, माइनस और प्लस 5 में से 2 निकाले 3 तो हमारे पास आ जाएगा x+3। अब आप देखें कि ये x² है और ये x है, तो अब हमारे पास ये कंडीशन जो है ये ट्रू हो गई है। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले हम लिखेंगे 4x+5। ठीक है, इसको लिख दिया, प्लस x+3 जो नीचे वाली वैल्यू थी, ये वाली जो रिमाइंडर आपके पास आया। ठीक है, x+3 ओवर x²-1। ठीक है, जो ये वाला था इसको लिख दिया। तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन होगी 4x+5 प्लस x+3 ओवर x+, अब ये जो x²-1 था आपको पता ही है हमारे पास फॉर्मूला a² माइनस b² का, एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं और एक दफ़ा माइनस में, तो वो लिख देंगे हम x+1 इंटू x-1। नाउ रिजोल्व इक्वेशन नंबर 1 के हम सिर्फ इस वाले पार्ट को रिजोल्व करेंगे x+3 ओवर x+1 इंटू x-1। ठीक है, तो अब इसके अननोन वेरिएबल क्या होंगे, a ओवर x+1 प्लस b ओवर x-1। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया टेकिंग एलसीएम। ठीक है, एलसीएम लेंगे हम इसका। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो हमारे पास आ जाएगा x+1 x-1 एलसीएम में आ गया। ठीक है, तो a के साथ हमारे पास क्या आएगा x-1 और b के साथ हमारे पास क्या आएगा x+1। ठीक है, अब दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड x+1 x-1, इक्वल के इस तरफ भी इक्वल के इस तरफ भी। ठीक है, जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये दोनों नीचे वाले जो फैक्टर थे आपस में वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन जो है ये बच जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे ये इक्वेशन जो है हमारे पास बच गई है। तो x प्लस थ्री इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस वन, इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 3 का मैंने नाम दे दिया। तो अब ये जो दो फैक्टर थे x माइनस वन एक्स प्लस वन, इनको मैंने इक्वल टू 0 रख दिया बारी बारी। ठीक है, इधर से हमने x की वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू 1, यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली x इज इक्वल टू माइनस वन। ठीक हो गया। पुट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। अब हम इस इक्वेशन में 1 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 रख दो। ठीक है, आपके पास ये a का पूरा फैक्टर 0 हो जाएगा और b की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो 3 प्लस 1 क्या हो गया 4 इज इक्वल टू 2b। तो 2 4 के साथ 2 जो है वो b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इक्वल के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा 4 ओवर 2। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो आपके पास आ जाएगा b की वैल्यू 2। तो अब पुट x इज इक्वल टू माइनस वन इक्वेशन नंबर 3। पहले हमने क्या रखा था 1 रखा था, अब हम रखेंगे माइनस वन। ठीक है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम क्या रखेंगे माइनस वन। तो माइनस वन प्लस थ्री इज इक्वल टू a इंटू माइनस वन प्लस जीरो। अब इस तरह b का पूरा फैक्टर हो गया 0। माइनस वन क्या होता है माइनस टू। टू जो है माइनस टू जो है वो एक साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल टू सिर्फ आके डिवाइड होके ये 2 ओवर 2 आपस में कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन। पुट वैल्यू ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 2। अब जो दोनों हमारे पास अननोन वेरिएबल की वैल्यूज हमारे पास आ गई हुई हैं, a की वैल्यू भी आ गई है, b की वैल्यू भी आ गई है। अब इसके अंदर हम इक्वेशन नंबर 2 में हम रख देंगे। तो जो हमने वैल्यू रखी तो हमारे पास आते हैं माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन प्लस टू ओवर एक्स माइनस वन। इसी इक्वेशन की हमारे पास जो अननोन फैक्टर थे उसके अंदर वो हमने वैल्यू रख दिया। नाउ पुट इन इक्वेशन 1। आपको याद होगा हमने यहाँ पे पीछे 4x प्लस फाइव वो चलता आ रहा था, क्योंकि हमने उसके आगे वाले पार्ट को सॉल्व किया था। तो नाउ पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है, इक्वेशन नंबर 1 ये है 4x प्लस फाइव प्लस एक्स प्लस थ्री ओवर एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। अब इसके साथ जो था ये 4x प्लस फाइव है, इसका तो आंसर हमने निकाल लिया है। ठीक है, अब इसके साथ हमने इसका आंसर अटैच करके लिख देना है। तो जब हमने ये वैल्यू जो है इसमें पुट कर दी तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस फाइव एक्स के माइनस थ्री एक्स माइनस टू ओवर एक्स के माइनस वन। तो 4x प्लस फाइव माइनस ये वाला, ठीक है, 1 ओवर एक्स प्लस वन प्लस 2 ओवर एक्स माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, तो हम क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट कर लेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 ओवर x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, यहाँ पे आप देखें डिग्री x की ऊपर 2 है सबसे हाईएस्ट, और नीचे जो है वो x मतलब 3x है, तो x की पावर 3। तो इसका मतलब p ऑफ x जो है वो छोटा है q ऑफ x के। इसका मतलब हम इसकी जो है पार्शियल फ्रैक्शन के जरिए हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो इसके जो अननोन वेरिएबल होंगे a ओवर एक्स माइनस वन प्लस बी ओवर एक्स माइनस टू प्लस सी ओवर एक्स माइनस थ्री, इसको मैंने कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 है। तो अब इसका हम क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, बाकी क्वेश्चंस की तरह ही हम इसका एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, तो a इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री आ गया, b के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वन और x माइनस थ्री। ठीक है, और c के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा x माइनस वन और x माइनस टू। सेम उसी तरह ही मल्टीप्लाई बाय बोथ साइड x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, इक्वल किस तरह भी करेंगे इक्वल किस तरह भी करेंगे, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बचेगी आफ्टर कटिंग द वैल्यू x माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, वो होगी 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 is equal to a into x minus 2 x minus 3 plus b into x minus 1 x minus 3 plus c into x minus 1 x minus 2। ठीक है, इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2 है ये। लेट किया कि अब x minus 1 x minus 2 x minus 3 को तीनों को मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। ठीक है, अब इन तीनों की 1 बाय 1 जो वैल्यूज x की निकलेंगी वो होगी x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 3। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 1 इक्वेशन नंबर 2। जहाँ जहाँ x, पहले हमने इक्वेशन लिख दी, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम x की वैल्यू 1 रख देंगे। तो आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास जो आएगी वैल्यू वो आएगी 2 इज इक्वल टू 2a। ठीक है, तो 2 यहाँ पे एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के तरफ आकर डिवाइड हो जाएगा, तो a की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। ठीक है, इसी तरह ही अब हम पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2। 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री प्लस b इंटू
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, टू। तो इधर भी एक्स की जगह हमने टू रख दिया, इधर भी एक्स की जगह हमने टू रख दिया, ठीक है। ये इधर हमने एक्स की जगह टू रखा तो पूरा फैक्टर जीरो हो जाएगा। यहाँ बी में एक्स की जगह जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ टू रखेंगे, ये तो कोई ना कोई वैल्यू हमें देगा। तो इधर भी हमने एक्स की जगह टू रख दिया तो ये सी का पूरा फैक्टर भी जीरो हो जाएगा। तो आफ्टर कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 11 इज इक्वल टू बी। टू में से वन निकाले वन, और टू में से माइनस थ्री किया तो माइनस वन। तो वन इंटू माइनस वन, तो माइनस का बी हमने लिख दिया। तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल आउट, तो बी की वैल्यू हमारे पास आगे आ जाएगी वन। अब हम क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू थ्री इन इक्वेशन नंबर टू। तो पहले हमने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ हमने थ्री रख देना है। तो थ्री इंटू थ्री का स्केयर माइनस 12 इंटू थ्री प्लस 11। अब इस दफा ए और बी दोनों फैक्टर जो है वो जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और सी की हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी। थ्री माइनस वन टू आ गया, थ्री माइनस टू वन आ गया, टू वन ज़ा टू सी हो गया, ठीक है। 27 माइनस 36 प्लस 11 किया तो हमारे पास आता है टू इज इक्वल टू टू सी, ठीक हो गया। सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, क्योंकि टू यहाँ सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के साथ आकर डिवाइड हो जाएगा, टू ओवर टू करेंगे तो वन आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ ए बी सी इन इक्वेशन नंबर वन। अब जो भी हमारे पास अननोन वेरिएबल्स की वैल्यू आई है उनको हम इक्वेशन नंबर वन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा वन ओवर एक्स माइनस वन प्लस वन ओवर एक्स माइनस टू प्लस वन ओवर एक्स माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है।